बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8 रेल का सफ़र। हम पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 49 और 50 से। देखिए, रेल का सफ़र खास अल्फाज है अबस, मर्दमशुमारी, गुंजाइश, ललकारना, बहम, लाओ लश्कर, गठर, आशनाई, नफूस। अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं, नज़म पढ़ते हैं। ना गुंजाइश को देख इसमें, ना तू मर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले, घुस जा सवारी कर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप रेल का सफ़र करते वक्त ये ना देखो कि रेल में बैठने की गुंजाइश है या जगह है, गुंजाइश जगह है, ना तो इसमें देख कि इसमें कितने लोग हैं, इसको इनकी गिनती ना कर। मर्दमशुमारी गिनती करना, इंसानों की गिनती करना, तो इसमें गिनती ना कर। लंगोटी कस, ये लंगोटी जो है ये पहलवानों का लंगोट है, इनका लिबास का हिस्सा है। कस यानी बांध ले, खुदा का नाम ले, अल्लाह ताला का नाम ले। घुस जा दाखिल हो जा, सवारी कर और सवार हो जा। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम रेल का सफ़र करते वक्त लोगों की गिनती ना कर, इसमें जगह को ना देख कि इसमें मैं समा सकूंगा कि नहीं समा सकूंगा। लंगोटी का अल्लाह ताला का नाम ले और घुस जा, इसके अंदर दाखिल हो जा और सवारी कर। अब बस गिनने की ये कोशिश के हैं कितने नफूस इसमें, के निकलेगा जरा तू देख तेरा भी जलूस इसमें। अबस यानी कि बेफायदा है ये कोशिश करना कि इसमें कितने नफूस हैं। नफूस होता है नफ्स की जमा, लोग, अफराद। ठीक है, तो आप ये ना देखो कि इसमें कितने नफूस हैं, कितने लोग हैं। ये सब करना बेकार है, बेफायदा है, बेसूद है। कि निकलेगा जरा तू देख तेरा भी जलूस इसमें। जलूस होता है लोगों का हजूम, लोगों का रश, बहुत ज्यादा लोगों का जमा होना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये गिनने की जो कोशिश है आपकी कि इसमें कितने लोग हैं, ये सब बेकार है। और तू देख के तेरा भी इसमें जुलूस निकलेगा, तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा। वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, फिर अपने सर का गठर दूसरों के सर पर दे मारा। मोर्चा बंदो, मोर्चा होता है जो खुदाई की जाती है, यानी छुपकर वार करने की जगह, छुपकर हमला करने की जगह। ललकारा, पुकारा। गठर, ये बड़ी सी गठरी है जिसमें कुछ बांधा जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि खिड़की ने किसी से मोर्चा बंदों को ललकारा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रेलगाड़ी में मोर्चे कहाँ से आ गए, तो इससे ये मुराद ली गई है कि रेलगाड़ी में इतना ज्यादा सफर होता है तो कुछ लोग जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो नीचे बैठ जाते हैं तो जो ऊपर लोग खड़े होते हैं, नीचे बैठने वाले ऊपर वाले लोगों को नहीं देख सकते, वो ऐसे बैठे होते हैं जैसे मोर्चे में छुप गए हैं। ठीक है, मोर्चे में छुपे बैठे हैं। तो फिर क्या है, फिर वो अपने सर का गठर दूसरों के सर पर दे मारा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मदहोश बैठे हुए होते हैं, उनका सर दूसरों के सर पर लग जाता है। अपने सर का गठर यानी कि इतना उन्होंने बेहाल छोड़ा होता है कि दूसरों के सर पर वो अपना सर दे मारते हैं। ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डब्बे में, वो घर की चारपाई तक उठा लाया है डब्बे में। यहाँ पर शायर ने उन लोगों पर तंज किया है जो कि सादा लोग हैं, यानी कि अपने वो रेल का सफ़र करते वक्त अपने घर का सारा सामान डब्बे में उठा लाते हैं। यहाँ तक कि गन्ने जो वो खेत से काट कर लाते हैं उनको भी डब्बे में ले आते हैं। और वो घर की चारपाई जो जिस पर वो सोते हैं वो चारपाई
भी उठा लाते हैं डब्बे में, यानी कि डब्बे में लोगों का ही इतना हजूम होता है और ऊपर से वो घर का सारा सामान उठा लाते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे अल्फाज मायनी, गुंजाइश जगह, मर्दुम शुमारी इंसानों की जगह गिनती लंगोटी पहलवानों का लंगोट, घुस जा दाखिल हो जा, अबस बेफायदा बेसूद, नफूस नफ्स की जमा, लोग जुलूस लोगों का हजूम, मोर्चा छुप कर वार करने की जगह, गठर बड़ी सी गठरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सवालात, यानी सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है, सवाल अलीफ है। पहले शेर में शायर मुसाफिर को क्या मशवरा दे रहा है? जवाब है शायर मुसाफिर को मशवरा दे रहा है कि तू रेल में गुंजाइश को ना देख और ना लोगों को गिन, बस तैयारी कर, खुदा का नाम ले और डब्बे में घुस जा। सवाल बे है, इस नज़म के दूसरे शेर में जुलूस निकलने से शायर की क्या मुराद है? जवाब है दूसरे शेर में जुलूस निकलने से शायर की मुराद बुरा हाल होने से है, यानी रेल में बहुत ज्यादा रश की वजह से मुसाफिरों का बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 4, दर्ज झैल अल्फाज के मुताजाद लिखिए। ये सफ़ा नंबर 52 से है। देखिए सफ़ा नंबर 52 से सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुताजाद लिखिए। गुफ्तगू खामोशी, आशनाई अजनबियत, सफाई गंदगी, लड़ाई सुलह, मकबूल गैर मकबूल, अपना पराया। अब हम सवाल नंबर 5 पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 52 से। नज़म रेल का सफ़र के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ है लंगोटी कस, खुदा का नाम ले, घुस जा सवारी कर। यहाँ पर हम घुस जा खाली जगह में लिख देंगे। बे है, ये बिस्तर में हजारों डैश बांध लाए हैं, हजारों तीरों नश्तर। जीन, मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर डैश लड़ता है, सामान। दाल, वो हजरत जो अवामुन नास में डैश के बैठे हैं, गुल मिल। है, वो आ पहुंचा कोई डैश बजाकर मांगने वाला, चिमटा। खाली जगह में क्या है? चिमटा। प्यारे बच्चों, इसके बाद अपनी डायरी देखिए। डायरी है पढ़ाई करें। अल्फाज मायनी, सवाल अलिफ बे, सवाल नंबर 4, 5 याद करें और लिखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।